हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का आज हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कुछ सवाल, दो सवाल हम लोग लाए हैं। आप लोग लेकिन दो सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, दो सवाल लाए हैं आपके लिए। लाभ और हानि में का लाभ और हानि हम लोग को पढ़ना है। तो लाभ और हानि का दो सवाल हम लोग को आज कंप्लीट करना है। ठीक, दो सवाल में बात करेंगे। बस सिंपल दो सवाल हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। धीरे धीरे हम लोग चलते जाएंगे, ठीक ना। आइए दो सवालों को हल करते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे, चलिए। लिखा है कि एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर, एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर, ठीक, 100 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया है, पहले आप उसको डोनेट कर लीजिए, यानी कि रख लीजिए। फिर उसके बाद आप अपना मतलब सूत्र लगा के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या क्या दिया है यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। तो खरीद कर का मतलब क्रय मूल्य, यानी कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्रय मूल्य इक्वल टू कितना रुपया, 500 रुपया। क्रय मूल्य 500 रुपये रहेगा। बस क्रय मूल्य दिया है आपका 500 रुपये, ठीक। इस पे घड़ी पे जो हो रहा है लाभ प्राप्त हो रहा है कै रुपये का, 100 रुपये का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाभ इक्वल टू 100 रुपया। रुपया हम दिया, ठीक ना। अब तो पूछा है कि उस घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे विक्रय मूल्य हमारा पूछा है, यानी कि नहीं दिया है, ठीक। चलिए देखिए बच्चों, आपको बता रहे हैं कि आप लगभग हमने दो सूत्र या जितने भी सूत्र बताए हैं उनमें से ये चूज करिए आपको कौन सूत्र लगेगा। और चूज करने का सबसे सही तरीका है कि देखिए कि ऐसे सूत्र ध्यान में रखिए जिनमें ये तीनों हो, जिनमें क्या हो, ये तीनों हो, ठीक ना। यानी कि और हमें एक सूत्र मिलता है, क्या मिलता है, लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य सूत्र मिलता है हमें। अच्छा क्या क्या दिया है उसको रखेंगे हम। लाभ दिया है, बिल्कुल यहाँ पे दिया है, कितने रुपए, 100 रुपये, ठीक। इक्वल टू विक्रय मूल्य नहीं दिया है, यानी कि विक्रय मूल्य की जगह हम लिख रहे हैं विक्रय मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ समझिए, यहाँ बराबर नहीं होगा, माइनस तो माइनस लगाएंगे। क्रय मूल्य हमारा दिया है, जी हाँ, यहाँ पे दिया है कितना, 500 रुपया दिया है हमारा क्रय मूल्य। आपको कैसे करेंगे इस सवाल को, ठीक ना। आसान सवाल है। देखिए आप एक चीज काम कर दीजिए, क्या काम करिए कि जो ये -500 है इसको इधर लेके आइए। जो -500 अंकों को एक तरफ करिए और -500 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं 100 पहले से है भैया, ये माइनस इसके आ गया तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 500, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य। इधर क्या बच गया, विक्रय मूल्य, क्योंकि 500 जो था इधर चला आया, ठीक। 100 रुपये और 500 रुपये कितना हो जाएंगे, 600 रुपये बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना रुपया आ गया, 600 रुपया आ गया, ठीक। आप सोचिए, थोड़ा सा आप क्या दिमाग लगाइए कि जब भी हम किसी वस्तु को 500 में खरीद रहे हैं, 500 में खरीद रहे हैं और 600 रुपये में बेच दे रहे हैं, अभी दिया अभी निकाले हैं 600 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या होगा भैया, अगर हम कम में खरीद रहे हैं, देखिए 500 कम है ना, 500 में खरीद रहे हैं, 600 में बेच रहे हैं, यानी कि अधिक में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप ध्यान रखिए, आपको चेक करने का तरीका है। तो देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, यानी कि 600 माइनस 500, तो आपका 100 रुपये। देखिए यहाँ पे लाभ हम यहाँ पे निकाले थे, 100 रुपये का लाभ, ठीक ना। इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि नहीं हमारा सवाल सही है या गलत है, ठीक ना। चलिए और एक हम लोग का सवाल है यहाँ पर, और एक हम लोग का सवाल है, इसको जानेंगे। लिखा है कि एक पुस्तक को 20 रुपये में बेचने पर, 20 रुपये में बेचने पर, देखिए 20 रुपये में बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। देखिए क्या जो दिया है पहले आप उसको रख लीजिए। तो 20 रुपये में बेचने पर, 20 रुपये में बेचने पर, तो बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं विक्रय मूल्य हमारा दिया है कितना रुपया, 20 रुपया। कितना रुपया, 20 रुपया विक्रय मूल्य दिया है। चलिए और कुछ दिया है, हाँ क्या दिया है, 5 रुपये की हानि होती है, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे हम लोग हानि इक्वल टू कितना रुपये, 5 रुपये, ठीक। आपसे क्या पूछा है, उस पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी कि उस पुस्तक को कितने रुपये में खरीदेंगे। तो क्या हमसे पूछा है बच्चों, क्रय मूल्य पूछा है कि क्रय मूल्य हमें बताइए। तो क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसा सूत्र के चूज करिए जो तीनों उसी में हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक सूत्र हम जानते हैं कि हानि इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य, हानि इक्वल टू क्रय मूल्य
माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है ना। चलिए जो दिया है सामने रख दीजिए, हानि दिया है, हाँ दिया है 5 रुपया का, 5 रुपया बराबर क्रय मूल्य दिया कितना 5 रुपये का, हानि दिया है 5 रुपये का बराबर क्रय मूल्य नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे क्रय मूल्य, लिख देंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया है 20 रुपया। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य को यहीं पर दीजिए, इसको भेज दीजिए इधर भेज दीजिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 5 माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, आइसकल टू क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 रुपया, क्या हो जाएगा हम लोग का क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना रुपया हो गया हम लोग का 25 रुपये हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, अब सोचिए कि हम किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीद रहे हैं, यानी पुस्तक ही है तो पुस्तक को 25 रुपये में खरीद रहे हैं, अब बस 20 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कम में बेच रहे हैं, तो क्या होगा हानि ना होगा भैया। और हानि कितने का होगा, 25 रुपये खरीद रहे हैं 20 रुपये बेच रहे हैं, यानी कि 5 रुपये का हो गया हम लोग को हानि हो गया। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हम लोग का आज के 2 क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे मिलेंगे फिर आपके 2 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए